सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा के प्रकार, वर्क एंड एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी जीके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम उसे जानेंगे। जैसा हर वीडियो में हमारा होता है, कक्षाओं के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो जानते हैं आज का टॉपिक के बारे में और इसको विस्तार से समझते हैं। दैनिक जीवन में क्या होता है, कार्य जो होता है, शब्द को कई अर्थों में लिया जाता है। जैसे कि क्या क्या होता है उसे जानते हैं। जैसे हम यहाँ वाक्य पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, हम जानते हैं सभी, गीतांजलि की रचना कर एक अद्वितीय कार्य किया है। एक यह वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है, मैं कारखाने में कार्य करता हूं, मैं फैक्ट्री में कार्य करता हूं। ये दो वाक्य है। यहाँ पे कार्य का अर्थ सामान्य रूप से जो कार्य है, विज्ञान की भाषा में जो कार्य का उपयोग होता है उससे अलग है। तो उपरोक्त वाक्यों में कार्य को जिन अर्थों में लिया गया है, विज्ञान की भाषा में उसे कार्य नहीं कहा जा सकता। तो विज्ञान की भाषा में जो कार्य किसे कहते हैं, कार्य करने का अर्थ क्या होता है, उसे आगे हम जानते हैं। किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, पिछले टॉपिक में हमने बल और बल के प्रकार के बारे में जाना था। अगर नहीं आपने उसे देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या विस्थापित करना, यह क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, ठेला चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ठेले पर बल लगाकर उसमें रखे अनाज के बोरों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इस सूत्र द्वारा हम कार्य की गणना कर सकते हैं। W इक्वल टू एफ डी या W इक्वल टू एफ एस का प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पे F क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई वस्तु जितना दूरी तय करती है वह विस्थापन है उसका। तो यह होता है कार्य। जानते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, SI जो होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसके बारे में भी हमने पूर्व में एक वीडियो मापन के पाठ के अंतर्गत बनाया है, आप उसे अवश्य देखिए। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल है, और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। जानते हैं ऊर्जा किस तरीके से हमें मिलती है और किस तरीके से ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में। तो भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम दैनिक जीवन में जान रहे हैं भली भांति कि जब हमें हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हम अपने दैनिक जीवन के कार्य आसानी से नहीं कर सकते। तो भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हमें जो हम कार्य कर पाते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य के समान ही क्या होता है, ऊर्जा का जो SI मात्रक है वह क्या है, जूल है। अर्थात कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक अगर पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि उसका मात्रक जो है क्या है, जूल है। अब हम जानते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। सबसे पहले जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा।
नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक यंत्र द्वारा जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गति या स्थिति के कारण जो वस्तु में ऊर्जा संचित होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम कैरम का खेल खेलते हैं तो कैरम के खेल में चलता हुआ स्ट्राइकर क्या करता है, गोटियों को बिखेर देता है। उसी तरीके से बहता पानी है वह क्या करता है, चट्टानों को लुढ़का देता है और रोका। जब तेज हवा चलती है तो बल लगाकर पाल वाली नाव को बहा देता है। नदी के किनारे जो नाव को पाल जो लगाकर वहां पे किनारे में लगाया रहते हैं, उसे क्या करता है, हवा का झोंका बहा देता है। इन सभी में जो कार्य हुआ वह क्या है, के कारण हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण जैसे गुलेल का तना हुआ रबर, गुलेल को जब हम तानते हैं तो उस पर रबर पर पत्थर को क्या करता है, वह दूर फेंक सकता है। तो सामान्य अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा रहती है, और जैसे ही गुलेल को तानकर रबर द्वारा पत्थर को दूर फेंकता है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा धन वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होता है, या दोनों का योग जो होता है वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। तो क्या होता है हम सभी जान रहे हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इन सभी जो ईंधन है, इन ईंधनों में क्या होता है, जो ऊर्जा संचित रहती है उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे टार्च के सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा से होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी का जब दहन होता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब टार्च को जलाते हैं तो उससे जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है, और उससे क्या होता है, बल्ब जलता है। इसी प्रकार जब हम भोजन के द्वारा कुछ भी ग्रहण करते हैं तो भोजन में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है वह हमारी पेशी ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है, जो हमें कार्य करने की क्या करती है, क्षमता देती है। और हम भली भांति जान रहे हैं कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जैसे ऊपर हमने जाना था। अगली ऊर्जा है ऊष्मी ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का एक क्या है, रूप है, अतः उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। एक सामान्य उदाहरण जो हम प्रतिदिन अपने घरों में देखते हैं, केतली में अगर या कोई भी बर्तन में जब हम पानी गर्म करते हैं तो बर्तन का क्या होता है, ढक्कन क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और क्यों उठता है हम भली बात ही जान रहे हैं। ऊष्मा क्या करता है, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, और भाप की ऊर्जा से ही क्या हो जाता है, जो बर्तन रहता है उसका ढक्कन हिलने लगता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके जेम्स वाट ने क्या किया था, आविष्कार खोज किया था। उसी प्रकार दो रगड़कर या हथेलियों को रगड़कर यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, ऊष्मी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाने में क्या होते हैं,
समर्थ हो पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में जान सकते हैं, फोटो सेल का उपयोग करके क्या किया जाता है, सौर सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है। हम सभी जान रहे हैं कि कोई भी हम घरों में या विद्यालय में, घरों में क्या होता है, जब कोई ग्लास या बर्तन हमारे हाथ से छूट जाता है तो उस पर गिरता है तो कंपन होने लगता है, और जैसे ही उसको छूते हैं तो कंपन होना बंद हो जाता है, आवाज आना उसका बंद हो जाता है। उसी प्रकार घंटी, मंदिरों का या स्कूलों का जब घंटी को बजाया जाता है तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और उस पर छूने पर उसका ध्वनि बंद हो जाता है। यह ध्वनि ऊर्जा ही है एक प्रकार का। जैसे उदाहरण घंटी का बजना, कभी कभी बादलों के गर्जन तथा खिड़कियां आदि क्या होने लगती हैं, हिलने लगते हैं। यह ध्वनि ऊर्जा है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है। विभिन्न उपकरणों या यंत्रों की सहायता से विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानते हैं, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब जानते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कुछ उपकरण, जैसे कि विद्युत घंटी, मोटर, कार के हार्न, कारखाने के सायरन इत्यादि। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कुछ यंत्र या उपकरण, जैसे कि विद्युत इंजन, आटा चक्की या चारा काटने की मशीन आदि। अब विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले कुछ उपकरण है, जैसे कि विद्युत लिफ्ट, विद्युत पंप आदि। रेडियो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जबकि टीवी जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करता है। अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, ऊर्जा संरक्षण क्या है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, सौर ऊर्जा से किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे हो रहा है। तो ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण, परिवर्तन हो सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ऊर्जा संरक्षण का इसे ही नियम कहा जाता है। और इस ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज ने प्रतिपादित किया था। यदि सभी प्रकार की ऊर्जाओं को ध्यान में रखा जाए तो ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाओं का योग क्या होगा, स्थिर रहता है। और ऊर्जा के रूपांतरण को जैसा हमने ऊपर में चित्र में देखा, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से कार्य और ऊर्जा, इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में जाना। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।